नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी हिंदी स्टेनो की जो प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है वो हो चुकी है और अब रहने वाला है हमारा एसएससी स्टेनो का स्किल टेस्ट। तो देखिए हमारी ये बुक है, यहाँ पे इसका संस्करण 1 है ये। और ये संस्करण 1 हमने यहाँ पे जारी किया है किन बच्चों के लिए? तो ये हमारा संकलन है डिक्टेशन का। तो ये हमने जारी किया है एसएससी स्टेनो के विद्यार्थियों के लिए, और जो आईटीआई में हिंदी स्टेनो करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए हमने यहाँ पे ये बुक लॉन्च की है। इसमें 200 के समथिंग डिक्टेशन रहेंगी और प्रत्येक डिक्टेशन की आपको डेली एक क्लास यहाँ पे मिलेगी। तो जो बच्चे एसएससी स्टेनो के स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं आईटीआई के एग्ज़ाम की, तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिना किसी वक़्त को बर्बाद करते हुए हम लोग हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन अपना तैयार रखिए और आराम से आप लोग इस डिक्टेशन को लिख पाएँगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पीड में नहीं लिखेंगे। 400 शब्द हैं और हम इसे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अभी ये हमारी पहली डिक्टेशन है। तो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से भी यदि हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो ईज़िली हमारी ये डिक्टेशन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे 1.5 मिनट कंप्लीट होंगे, मैं इस डिक्टेशन को शुरू कर दूँगा। तो आप लोग को रेडी रहना है, घबराना नहीं है, आराम से लिखना है, डिक्टेशन ईज़िली लिखा जाएगी। चलिए शुरू करते हैं डिक्टेशन। स्टार्ट। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। किसी भी संसदात्मक सरकार में संसद सबसे निचला महत्वपूर्ण अंग होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद सदस्यों के रूप में निर्वाचित करती है और ये प्रतिनिधि जनता की ओर से कानून बनाते हैं तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद तब तक सभी मामलों में सर्वोपरि होती है जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। संसद चाहे तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करके उन्हें सत्ता से आपदस्थ कर सकती है। इस प्रकार हमारी संसदीय व्यवस्था में संसद एक प्रमुख स्थान है। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन है, भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यद्यपि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद का अभिन्न अंग होने के नाते राष्ट्रपति की कुछ विशेष शक्तियां तथा कार्य हैं। राज्यसभा अथवा संसद का उच्च सदन एक स्थायी संस्था है, क्योंकि उसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की सदस्यता 200 से अधिक नहीं हो सकती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा या समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होते हैं, और बाकी सभी सदस्यों का निर्वाचन होता है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। राज्यसभा भारतीय संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, परंतु सभी राज्यों के सदस्यों की संख्या समान नहीं होती है। उनकी संख्या राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। इस प्रकार बड़े राज्यों को अधिक तथा छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जहां उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को 31 स्थान दिए हैं, वहीं सिक्किम तथा त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य केवल एक प्रतिनिधि भेज सकता है। दिल्ली की विधान सभा राज्यसभा के लिए 3 सदस्यों का निर्वाचन करती है, जबकि पांडिचेरी की विधानसभा केवल एक सदस्य भेजती है। बाकी केंद्र शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है कि ये जब डिक्टेशन हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाता है, और आपको जो तैयारी करनी है वो फ्लक्चुएशन के हिसाब से ही करनी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो डिक्टेशन कंटिन्यू 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से ही रहे। स्पीड कम ज़्यादा भी हो सकती है, 60 70 80 90 100 तक भी जा सकती है। तो आपको फ्लक्चुएट डिक्टेशनों की तैयारी करनी है, यानी कि फ्लक्चुएशन से तात्पर्य है कि ऊपर नीचे स्पीड जो हो जाएगी उसकी भी आपको तैयारी रखनी है। दूसरी बात आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान क्या रखनी है, देखिए इसमें मैंने कुछ वर्ड बदले हैं। जैसे कुछ एक शब्द हो उसको मैंने नहीं पढ़ा है, या नहीं हो उसको मैंने अपने हिसाब से बोला है। तो जब आप इसको डिक्टेशन को चेक करेंगे तो आपको जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, जो मेरी वॉइस है, जो आपने सुना है, केवल उसी को आपको देख के इसको मिलान करना है। और यदि हिंदी का कुछ आपको देखना है तो इसको उसको आप इस पन्ने या इस वीडियो में जो शब्द लिखे हुए हैं इनसे मिला के देख सकते हैं। तो ये पहली क्लास है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। डेली हम लोग एसएससी स्टेनो के बच्चों के लिए इस प्रकार से तैयारी स्किल टेस्ट की करवाएंगे। आप जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तमाम तरह की स्पीड में हम डिक्टेशन यहाँ पे लिखने वाले हैं। 60 70 80 90 100 120 125 तक हम यहाँ पे डिक्टेशन लिखेंगे। और दूसरी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो डिक्टेशन आप लोग लिखेंगे, देखिए जितने प्रकार की डिक्टेशन मैंने इसमें आपको बताई है, आपको कहीं भी किसी भी बुक में डिक्टेशन है नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमने बहुत सोच समझकर एक एक डिक्टेशन अच्छी अच्छी तरीके से यहाँ पे रखी है। तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।